हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे जिसको मेटा ने रिलीज़ किया है एंड जिसके को ऑथर हैं यान लीकन। ये पेपर रीड करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माइंड में आया कि क्या ये एलएलएम्स का एंड है? क्या अब से एलएलएम्स फ्यूचर नहीं रहेंगे एआई का? तो आज हम इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि इस पेपर में ऐसा क्या इंट्रोड्यूस हुआ कि जो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो पेपर का नाम है वीएल जेपा विच स्टैंड्स फॉर विजन लैंग्वेज जॉइंट एम्बेडिंग प्रिडिक्टिव आर्किटेक्चर एंड ये पेपर रिलीज हुआ था दिसंबर 11 2025 को। बट इस पेपर को अंडरस्टैंड करने से पहले ना हम ये देखेंगे कि जो हमारे एआई सिस्टम्स हैं, जो करंट एआई सिस्टम्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे कि जीपीटी, लामा, जेमिनाई, बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? वो जनरेट करते हैं टेक्स्ट वन वर्ड एट अ टाइम, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। हर बार जब भी मॉडल को नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना होता है तो जितने भी पहले के जनरेटेड वर्ड्स होते हैं वो उसकी इनपुट बन जाते हैं और वो नेक्स्ट वर्ड को जनरेट करता है। तो इसीलिए इन मॉडल्स को बोला जाता है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये सेंटेंस जनरेट करना है, माई नेम इज आरोही, तो मॉडल पहले प्रिडिक्ट करेगा माई टोकन, फिर वो उस माई टोकन को यूज करेगा एज अ इनपुट और नेक्स्ट टोकन को प्रिडिक्ट करेगा जो कि होगा नेम, फिर वो इज प्रिडिक्ट करेगा एंड फाइनली वो आरोही प्रिडिक्ट करेगा। तो ये अप्रोच अच्छे से काम करती है, पर इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि मॉडल को ना एक ही बार में फाइनल आउटपुट के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि एक एक करके वर्ड जनरेट हो रहा है तो उसको एक ही बार में ना फाइनल आउटपुट नहीं मिलती, जिसके कारण ये प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है एंड दिस इज हेविली डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर रेदर देन ट्रू अंडरस्टैंडिंग। यान लीकन जो कि को ऑथर हैं इस पेपर के, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में एंड टॉक्स में बोला है कि स्केलिंग एलएलएम इज नॉट सेम एज इंटेलिजेंस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़े डेटा सेट्स, बड़े मॉडल्स या लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट विंडोज को यूज करोगे तो आपके एलएलएम्स ह्यूमन लेवल की इंटेलिजेंस को गेट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। अभी एलएलएम्स कैसे काम कर रहे हैं? एलएलएम सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। इंटेलिजेंस इज अबाउट जब आपका जो मॉडल है वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर सके। तो लैंग्वेज तो एक सिर्फ वे है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का, बट थिंकिंग इटसेल्फ हैपेंस थ्रू कॉन्सेप्ट्स, नॉट थ्रू टोकन्स। तो यहाँ पर ना वीएल जेपा ने डिफरेंट अप्रोच यूज करी है। तो वीएल जेपा एक विजन लैंग्वेज मॉडल है, जिसका मतलब कि वो इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट को इकट्ठे अंडरस्टैंड कर सकता है एंड जो वो आउटपुट जनरेट करता है ना, तो वो टेक्स्ट नहीं जनरेट करता वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनल मॉडल्स करते हैं, वो वैसे नहीं काम करता। बल्कि जो वीएल जेपा है वो प्रिडिक्ट करता है सीमेंटिक एम्बेडिंग्स। मतलब कि इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग टेक्स्ट टोकन बाय टोकन, वीएल जेपा सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करता है एंड इसी के कारण वीएल जेपा को हम बोलते हैं नॉन जनरेटिव मॉडल। नॉन जनरेटिव मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ये लर्न करता है कि किसी चीज का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ना कि ये लर्न करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा फिर उसका अगला वर्ड क्या आएगा। एंड वीएल जेपा जो मॉडल है वो रीजनिंग करता है, इट परफॉर्म रीजनिंग इन अ लेटेंट सिमेंटिक स्पेस रेदर देन अ टोकन स्पेस। इन दोनों चीजों का मतलब समझते हैं कि सिमेंटिक स्पेस क्या होता है, टोकन स्पेस क्या होता है, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, वीएल जेपा में क्या न्यू है। ठीक है, एआई में स्पेस का मतलब क्या होता है पहले ये अंडरस्टैंड करो। स्पेस मीन्स जहाँ पे हम किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं नंबर्स को यूज करके। तो सपोज करो आपके पास कोई सेंटेंस है या इमेज है, वीडियो है, या किसी भी फॉर्म का डेटा है, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। एंड फिर जो भी एआई मॉडल आप यूज करते हो उस पे काम करता है। फिर एआई मॉडल क्या करता है, जो वर्ड्स या जो डेटा पॉइंट्स सिमिलर होते हैं उनको क्लोजली रखता है एंड जो डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनकी एम्बेडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आपके पास एक वर्ड है लाइक एंड दूसरा वर्ड है लव, तो ये वर्ड्स आर सिमिलर, दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो वो इनकी जो एम्बेडिंग्स होगी उनको सेम रखेगा। जैसे कि इंडिया है, दिल्ली है, इनके बीच में देयर इज सम रिलेशनशिप,
तो वो इनकी एम्बेडिंग्स को क्लोज रखेगा। अगर मैं बोल दूँ कैट एंड कार, ये दोनों डिफरेंट इंटायरली वर्ड्स हैं, तो वो इनको दूर रखेगा। दिस इज व्हाट स्पेस मीन्स। सिमेंटिक स्पेस का क्या मतलब है? सिमेंटिक स्पेस सिंपली मीन्स वो चीजें जो सिमिलर हैं या सेम हैं उनको साथ में रखना, उनकी एम्बेडिंग्स को साथ में रखना। जैसे कि एक सेंटेंस है डॉग इज रनिंग, दूसरा सेंटेंस है पपी इज प्लेइंग आउटसाइड। ये दो सेंटेंस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रखे हैं बट इनके मीनिंग सिमिलर हैं। तो सिमेंटिक स्पेस के अंदर इन दोनों की जो एम्बेडिंग होगी वो पास में होगी, मतलब उनकी वैल्यूज जो है ना वो सिमिलर सी होंगी या क्लोज टू ईच अदर होंगी। एंड अब सपोज करो अगर आपके पास एक सेंटेंस है अ डॉग इज रनिंग एंड दूसरा सेंटेंस है अ कार इज पार्क्ड। अब ये जो दो सेंटेंस है इनके मीनिंग इंटायरली डिफरेंट हैं, तो इन दोनों की जो एम्बेडिंग होगी सिमेंटिक स्पेस में वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होएगी, उनके अंदर वैल्यूज डिफरेंट होंगी, वो एक दूसरे से दूर होंगी। ठीक है, तो ये होता है सिमेंटिक स्पेस। अब हम कंपेयर करते हैं सिमेंटिक स्पेस को टोकन स्पेस से। टोकन स्पेस क्या होती है? जो एलएलएम्स यूज करते हैं। एलएलएम्स कैसे काम करते हैं? वहां पे हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं? वहां पे इन चीजों का ध्यान होता है ना, वर्ड्स कौन से हैं, सब वर्ड्स कौन से हैं, ग्रामर क्या क्या ग्रामर यूज हो रही है, पंचुएशन क्या है, वर्ड ऑर्डर क्या है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है। तो इसको बोलते हैं टोकन स्पेस। जहां पे मॉडल के पास अगर कोई सेंटेंस होता है, तो लेट्स से सेंटेंस है माय नेम इज अरूही एंड आई लव कोडिंग, तो मॉडल इन सभी वर्ड्स को यहाँ पर एक टोकन की तरह, सेपरेट टोकन की तरह लेता है एंड फिर प्रिडिक्ट करता है वन वर्ड एट अ टाइम। और सिमेंटिक स्पेस में क्या होता है जो कि वीएलजेपा यूज करती है, वो कॉन्सेप्ट के साथ मीनिंग के ऊपर काम करती है, ना कि वर्ड्स के ऊपर या ग्रामर के ऊपर या पंचुएशन के ऊपर। वो वीएलजेपा में जो सिमेंटिक स्पेस हम यूज कर रहे हैं ना, वहां पे क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं देखी जा रही, वो पूरे आइडिया को एक बार में अंडरस्टैंड कर रहा है। एंड ये जो हमारा इनपुट सेंटेंस था, इसको अगर आप वीएलजेपा को देखोगे तो वो इंटायरली इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई पर्सन है आरोही जिसको कोड करना अच्छा लगता है, तो ये इस तरह की कोई सेंटेंस बनाएगा, इसमें से अ पर्सन नेम्ड आरोही लाइक टू कोड, एंड फिर उसके मीनिंग को स्टोर कर देगा एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर के अंदर। तो वीएलजेपा एलएलएम से कैसे डिफरेंट हुआ? एलएलएम्स तो काम करते हैं बाय प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड, बट वीएलजेपा थिंक बाय प्रिडिक्टिंग द मीनिंग। कोई वर्ड नहीं वो प्रिडिक्ट करता, वो प्रिडिक्ट करता है मीनिंग, इंटायर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है वो। एंड गाइस ये अप्रोच बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ पे मॉडल जो फोकस कर रहा है ना, वो किसी चीज के मीनिंग पे फोकस कर रहा है, ना कि वो ये देख रहा है कि आगे क्या लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है। इससे क्या होगा, रीजनिंग फास्टर होएगी, ईजियर हो जाएगी। एंड इस कॉन्सेप्ट के साथ ना हमें मॉडल के अंदर जो हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, जो कि हम देखते हैं एलएलएम्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स भी कम यूज हो जाते हैं। एंड अगर हम इस अप्रोच के बारे में देखें तो इट इज क्लोजर टू हाउ ह्यूमन थिंक। हम भी तो पूरी चीज का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं ना, फिर आंसर करते हैं। हम सिर्फ ह्यूमंस कैसे काम करते हैं, हम सिर्फ नेक्स्ट वर्ड तो जनरेट नहीं करते हैं, हम कोई भी चीज होती है उसको ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो अप्रोच इस पेपर में इंट्रोड्यूस हुई, ये अप्रोच कुछ वैसे ही काम कर रही है। अब जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, इज दिस द एंड ऑफ एलएलएम, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो गाइज वीएलजेपा से एलएलएम्स एंड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वीएलजेपा ने एक न्यू डायरेक्शन निकाल दी काम करने की। एंड यान लिकन ने इस आइडिया को ना बोला था कि ये वर्ल्ड मॉडल की तरह काम करते हैं। एंड वर्ल्ड मॉडल सिर्फ बात नहीं करते, वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं ओवर टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में एलएलएम्स डिसअपियर नहीं होंगे, बट हाँ, जैसे अभी एलएलएम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, हर चीज़ का सेंटर माना जाता है, वो चीज़ नहीं रहेगी। एलएलएम्स फ्यूचर में मेरे को लगता है कि लैंग्वेज लेयर की तरह काम करेंगे, मतलब कि जो पार्ट, जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे उसमें वो जो पार्ट होगा जो कम्युनिकेट करता है ह्यूमंस के साथ, वो वाला काम मेरे को लगता है कि एलएलएम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एंड गाइज मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको लगता है कि हमें इस पेपर को और डेप्थ में डिस्कस करना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप न्यू हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।